हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिकालका मैथ्स। तो हम शुरू कर रहे हैं नंबर थ्योरी। ठीक है। नंबर थ्योरी में हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 घंटा में पूरा कंप्लीट कर दें हम लोग। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है, और क्या क्या हम कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके नेट गेट सेट टीएफआर एनबीएचएम इस सब में आता है। मेनली तो टारगेट हमारा यही है कि नेट गेट एनबीएचएम टीएफआर, ठीक है, स्पेशली सीएसआईआर नेट गेट सेट। ओके। तो कुछ हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। ठीक है। लाइक वन वन ऑन टू, ठीक है, वन वन ऑन टू, मेनी वन एंड इन टू। ये सब बताने का रीजन ये है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म ये सब काम पड़ता है, तो वहाँ वन वन ऑन टू बाइजेक्टिव ये सब का काम पड़ता है। वो सब आपको आना चाहिए। तो एक क्विक रिव्यू हम लोग कर लेंगे। थोड़ा सा हम पार्टीशन वगैरह देख लेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में बहुत काम पड़ते रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टीशन के बारे में। ठीक है। ये फंक्शन या मैपिंग आप कह लीजिए, जो भी इसको आप बोलते होंगे। ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम की। ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा, डिवीजन एल्गोरिदम। ओके। एंड इसमें वो होता है ना, दो नंबर दिया रहता है तो हम बड़े वाले को छोटे वाले के फॉर्म में फैक्टर करके लिखते हैं, तो वो इसके अंदर देख लेंगे। फिर हम कुछ सीखेंगे जीसीडी या एलसीएम निकालना। ठीक है। हालांकि आपको आता है, बट हम लोग देख लेंगे कि हम कैसे क्विकली अप्लाई कर सकते हैं या कैसे हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। आपने सुना होगा बहुत जगह को प्राइम का काम पड़ता है, स्पेशली नंबर थ्योरी एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो को प्राइम आपका, जैसे आपने देखा होगा लिनियर अलजेब्रा में भी फील्ड थ्योरी का काम पड़ता है। तो फील्ड थ्योरी मतलब फिर से आपका वहीं से बात आ जाएगा। बहुत सारे जगह इनका एप्लीकेशन है, तो हम इनको देखेंगे एक बार, डिफिनीशन और रिलेटेड रिजल्ट्स। ठीक है। और कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड की कोई नंबर का, ये आपने देखा होगा जनरल एप्टीट्यूड में भी पूछ देते हैं, कोई नंबर दे देगा, पूछेगा प्राइम है कि नहीं है। तो कुछ प्राइम से रिलेटेड, प्राइम नंबर से रिलेटेड हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। ठीक है। फिर बात आती है कंग्रुएंसेज की, तो हम फिर देखेंगे कंग्रुएंट। ठीक है। कंग्रुएंसेज, इनका सॉल्यूशन निकालना, कैसे सॉल्यूशन निकलता है, किस कंडीशन में क्या होल्ड करेगा। हम लोग प्रूफ नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और उनको अप्लाई करना सीखेंगे। तो एक बार पहले हम कोशिश करेंगे कि इन सारे थ्योरी को कवर कर लें, फिर जो सीएसआईआर नेट गेट में जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है। ओके ओके। कंग्रुएंसेज के अंदर वो जो होता है ना, कुछ लीनियर कंग्रुएंसेज, आपके जो सिलेबस में लीनियर तक है, क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं पूछता। बट अगर पॉसिबल हुआ तो हम क्वाड्रेटिक वाला भी कवर कर लेंगे, अगर क्वेश्चन हमें मिल गया तो। ठीक है। तो पहले हमारा कोशिश होगा कि लीनियर कंग्रुएंसेज का हम लोग कवर करें। ठीक है। ए मोडलो एन या मोडलो पी, मतलब इसको रेजिड्यू आपने नाम सुना ही होगा। तो ए मोडलो वाला में हम इसको कवर करेंगे। ओके। और नेक्स्ट हम करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। इसको इन शॉर्ट कुछ लोग सीआरटी भी बोलते हैं, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को। तो फिर हम देखेंगे आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। और कुछ पॉपुलर रिजल्ट्स हैं, कुछ पॉपुलर फंक्शंस हैं, तो हम उनको फिर देखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, एलर 5 फंक्शन हो गया, फर्मेट्स लिटल थ्योरम हो गया, फर्मेट्स थ्योरम हो गया, एलर थ्योरम हो गया, विल्सन थ्योरम हो गया। तो इन सबको हम देखेंगे। ओके। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि हमें याद रहेगा कि हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। विल्सन थ्योरम। ठीक है। तो इससे भी डायरेक्टली स्टेटमेंट ही दे देता है, स्टेटमेंट ही देके पूछा हुआ सीएसआईआर नेट में 4.75 मार्क्स के अंदर इससे। तो ये सब हम देखेंगे, बस स्टेटमेंट देखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इनको अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है। और भी बहुत कुछ है, बहुत सारे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है, एडिटिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है इजी इजी, लेकिन इस चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। ठीक है। ये भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और भी जो छूट रहा होगा तो आप बाद में रिकॉल कराएंगे तो मैं उनको, उनके ऊपर भी बना दूंगा। अदरवाइज ये थे जो प्राइमरली इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए, और ये सारे आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, तो आपको बस समझने की कोशिश करना है कि कैसे हो रहा है, कैसे ये रिलेटेड है। ठीक है। आपको नोट डाउन नहीं करना है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नोट डाउन कर लिया है, जो आपके सीएसआईआर नेट गेट या अदर कंपटीशन में पूछे जाते हैं नंबर थ्योरी से। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसमें कि वन बाय वन, बस एक ओवरव्यू देखते हुए कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। मेनली तो हमारा अदर सब्जेक्ट है, बट ये सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसको भी कर लेना थोड़ा सा जरूरी है, अच्छा रहेगा हमारे एग्जाम पर्पज से। तो पहले हम लोग फंक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है। फंक्शन में बस वो हमने क्या बोला था, हमें वन वन आना चाहिए, मेनी वन आना चाहिए, इनटू आना चाहिए या ऑन टू आना चाहिए। एक रफ लैंग्वेज में बोले ना, तो देखिए कोई फंक्शन या तो वन वन होगा या तो मेनी वन होगा, उसी तरह वो या तो इनटू होगा या फिर ऑन टू होगा। ठीक है। तो ये कुछ रफली ओवरव्यू है। तो पहले नंबर
उतना मैं डीप में नहीं जा रहा कि फंक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वेल डिफाइन होने के बाद ही ये सारी हम बातें करते हैं, तो बस हम एक क्विक रिव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ हम जैसे मैंने बोला कि आप 3-4 घंटा में पूरा कंप्लीट कर देंगे विद सॉल्यूशन, फिर कैसे होगा? अगर मैं पूरा लाइन बाय लाइन लिखवाते जाऊँ तो आपका रेगुलर कोर्स का पार्ट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में बस ओवरव्यू कैसे होता था, बस रिकॉल करते चलना है, ठीक है? अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं उस पे सेपरेटली डीप में जो-जो पॉइंट पे मिसिंग होगा, वो एक बार लाइव लेके या वैसे भी मैं वो समझा दूँगा। बट मुझे नहीं लगता कि इतना डीप इसमें जाने की ज़रूरत है। तो मैं रफली इसको शो करता हूँ क्योंकि बाकी आपके नोट्स में लिखे ही हैं, तो उस पे हमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा होगा फंक्शन को ऐसे बहुत सारे लोग लिखते हैं, ठीक है? ऐसे दिया रहता है, कोई-कोई सिर्फ़ एफ ही लिख देता है। ये लिखने का गलत तरीका है क्योंकि देखिए, आपको डोमेन और कोडोमेन पता ही नहीं होगा, तो फिर आप कैसे वर्क करेंगे? ठीक है? जो फंक्शन को लिखने का तरीका ये है जहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है? तो जब भी हम डोमेन की बात करेंगे या मैं बोलूँगा कि ये अपने डोमेन पे कंटीन्यूअस है या अपने डोमेन पे कुछ भी रियल में भी आता है ना कि इस कंटीन्यूअस है या इसका डोमेन फाइंड आउट करिए जहाँ पे कंटीन्यूअस होगा, तो वो इस ए की बात करते हैं। इसको नाम मैं अलग दे दे रहा हूँ इस ए को, यहाँ पे कुछ हम बी बोल देते हैं, ठीक है? इस बी को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है? ठीक है। और इस यहाँ पे रिलेशन इस टाइप से भी हो सकता है। इस ए बी में कोई रिलेशन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी का सबसेट ही होगा। सबसेट भी हो सकता है, सुपरसेट भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ओके। बट यहाँ पे जो होगा एक रिलेशन ज़रूर होल्ड करेगा कि जो ए का पूरा मैपिंग होगा वो आपके बी के अंदर कंटेंट होगा। ये ज़रूर होगा। ठीक है? ऐसा रिलेशन होता है। ए 1-1 ऑन 2 के बारे में बात करने से पहले ये आपको डोमेन और कोडोमेन तो समझ में आ ही गया। ओके, तो कोई मैपिंग है, मान लीजिए एक फंक्शन हमने ले लिया एफ, ओके? तो एक फंक्शन हमने ले लिया, अब कैसे लिखेंगे इसको? ए से बी, ए कॉलन वाला है, सेमीकोलन नहीं है। एफ ए से बी ले लिया, तो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे आपके पास कोई एक मैपिंग है ए से बी में, ठीक है? इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी, एसटीबी में लिखूंगा, इसका मतलब होगा सेड टू बी, ठीक है? शॉर्ट में लिखने का तरीका है, आप अपने समझने के लिए कहीं आपको सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़े ना देना है, ठीक है? तो लेट एफ बी ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? देन दिस मैपिंग विल बी सेड टू बी 1-1, ठीक है? तो 1-1 को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ या फिर आप ऐसे भी, ये आपको समझने के लिए। हालांकि स्टार्टिंग लेक्चर है तो थोड़ा सा मैं आपको इसलिए टर्मिनोलॉजी बताते जा रहा हूँ क्योंकि बाद में भी हम थ्रू आउट इसी को यूज करेंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा ना कि आपका 1-2 लाइन में ही डिफिनीशन कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ पूरा डिटेल लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा चल जाएगा। तो कोई एक फंक्शन है तो उसको हम कहेंगे कि वो 1-1 होगा, कब? अगर इतना ही सेट टू बी 1-1 इफ, अब यहाँ से यही कंडीशन यही मैंने ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एग्री हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, ठीक है? इसका मैं ज्योमेट्रिकली दिखा दे रहा हूँ। पहले ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ए बना दे रहा हूँ। ए मैंने एफ ले लिया, यहाँ पे एफ ले लिया, ठीक है? ज्योमेट्रिकली आप कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ए आपका डोमेन हो गया और ए आपका कोडोमेन हो गया। इसी तरह यहाँ पे डोमेन ए है और कोडोमेन ए है। यहाँ से आपने एक एलिमेंट मान लीजिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट ले लिया। इधर कुछ 3 मैंने ले लिया ए, बी, सी, ओके। तो पहले मैं ये बता दूँ वेल डिफाइन होगा, इसके बाद ही हम 1-1 की बात करेंगे। वेल डिफाइन के लिए मैं बता दूँ कि वेल डिफाइन कब नहीं होगा? अगर कभी भी आपका इस टाइप से मैपिंग हो रहा है अगर कभी भी आपका मैपिंग इस टाइप से हो रहा है कि एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा पे मैप कर रहा है। देखिए 3 का इमेज कहाँ पे जा रहा है? ए बी, 3 का इमेज ए भी हो रहा है, 3 का इमेज सी भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये मैपिंग वेल डिफाइन नहीं है, ठीक है? तो इसको अगर लैंग्वेज में लिखा जाए तो कैसे कहा जाए कि अगर x इक्वल टू वाई होगा तो ये क्या इम्प्लाई करना चाहिए? जो आपका एफ एक्स होगा वो इक्वल टू होना चाहिए एफ वाई, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे फंक्शन वेल डिफाइन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, दैट इज ये इस टाइप से आ गया तो फंक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। इसी का ज्योमेट्रिकली मैंने लिखा हुआ है कि देखिए इधर 3 इक्वल टू 3 है बट ए नॉट इक्वल टू सी, तो ये फंक्शन वेल डिफाइन नहीं होगा। आई होप आपको वेल डिफाइन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है? मैं डेफिनेशन नहीं लिखा था बट ऐसे जो जो काम पड़ते जाएगा मैं बीच बीच में ही आपको बताते जाऊंगा, ठीक है? तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो वेल डिफाइन के बाद मैं क्या बात कर रहा था? 1-1। तो 1-1 का ये मतलब होता है कि डेफिनेशन में क्या कह रहा है? 1-1 का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, दैट इज एफ एक्स यही है, एफ वाई है कुछ, मान लीजिए कि अगर ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हैं तो इधर जिस पे भी मान लीजिए कि ए हमारा 3 के करस्पॉन्डिंग है और ए भी आपस में इक्वल है दोनों, तो बी भी आपका 3 के करस्पॉन्डिंग होगा,
अगर बी आपका 3 के करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ, ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से हुआ और इधर इक्वल है, इसको मैं इक्वल करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहीं ए भी है और यहीं बी भी है, इसको कुछ सी में बना दिया और इसको कुछ डी बना दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों ए देखिए, ए पॉइंट हो गया आपका ए। अब ए आपका मान लीजिए 3 के करस्पॉन्डिंग भी है और ये आपका 4 का करस्पॉन्डिंग भी है। यहाँ पे देखिए 3 के करस्पॉन्डिंग भी ए आ रहा और 4 के करस्पॉन्डिंग भी ए आ रहा है। तो ए मतलब ये हुआ कि ए बी तो आपस में इक्वल है, तो ए बोलिए या बी बोलिए, बट इधर 3 और 4 तो इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इस केस में क्या होगा, देखिए एक से ज्यादा एक पे मैप हो रहा है, ठीक है। एक से ज्यादा एक पे मैप हो रहा है तो ये क्या होगा, मेनी वन। इधर मेनी इधर वन है तो ये क्या हो गया, मेनी वन मैपिंग, ठीक है। तो अगर कोई मैपिंग वन वन नहीं होता है तो वो फिर क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। इधर जब दोनों इक्वल होगा तो इधर भी 3 = 4 होना चाहिए। अगर 3 = 4 नहीं हो रहा है तो फिर वो मेनी वन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चीज इक्वल हो गया तो ये क्या होगा, वन वन। अच्छा ये मत सोचना कि मैं किसी एक के लिए बता रहा हूँ, ये फॉर ऑल, कहाँ जो भी ये डोमेन में एक्स वाई है सबके लिए, या जो को डोमेन में ये जितने एलिमेंट है सबके लिए बात हो रहा है। तो आप वेल डिफाइन के कंडीशन में है कि इसमें कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट का इधर यूनिक इमेज इधर मिलना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 का कुछ न कुछ इधर इमेज होगा, इसके बाद की हम सारे बातें कर रहे हैं, ठीक है। ए फंक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इफ इट मैप्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन टू यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। मतलब एक फंक्शन को हम कहेंगे कि वो एक बढ़िया फंक्शन है, साफ सुथरा फंक्शन है, सही में एक फंक्शन है, दैट इज वेल डिफाइंड फंक्शन है अगर इधर के हर एक एलिमेंट को एक यूनिक इमेज पे इधर मैप कर रहा है, ठीक है। यूनिक का मतलब ये हुआ कि एक का एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा। जैसे 4 का यहाँ पे देखिए 2 इमेज हो गया तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब इस तरह भले 3 और 4 को क्या, 3 4 को ए पे कर रहा है ना, 3 के करस्पॉन्डिंग भी एक इमेज मिल रहा है, 4 के करस्पॉन्डिंग भी एक इमेज मिल रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आपको वन वन एंड मेनी वन का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था, इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका डोमेन एंड कोडोमेन क्या है, दोनों ही जेड है, ठीक है। जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। एंड मैपिंग आपका एक्स स्क्वायर है। ये मैपिंग वन वन होगा या मिनी वन होगा, ठीक है। तो ये देखिए वन वन और मिनी वन के लिए हमने क्या किया था कि अगर ये मान लीजिए डोमेन है और एक कोडोमेन है, ठीक है, अगर इस टाइप का इमेज बन रहा तो ये नॉट वेल डिफाइन होगा, ठीक है। एंड अगर इस टाइप का बन रहा तो मेनी वन हो जाएगा, इस टाइप से बन रहा तो वन वन हो जाएगा, क्लियर, ओके। देखिए जब आपको ना एग्जाम में ऐसे लगे कि शायद ये वन वन नहीं होगा तो कुछ ना काउंटर एग्जाम्पल के बारे में आप सोचना। मेरे को दिख रहा है कि पावर इवन है, पावर इवन है मतलब कोई भी मैं प्लस एक्स या माइनस एक्स रखूँ तो दोनों ही केस में एक्स स्क्वायर देगा। दैट इज एक्स एंड माइनस एक्स दोनों का मैपिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स और माइनस दोनों के एक्स स्क्वायर दे रहा है और एक्स और माइनस एक्स आपस में बराबर नहीं है। बराबर कब होंगे, जब एक्स का वैल्यू जीरो हो, ठीक है। तो नॉन जीरो का हम तो पूरा जेड पे देख रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू आप कुछ भी ले लो नॉन जीरो, जैसे 5 4 10 कुछ भी ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो +10 एंड -10, +6 -6 दोनों का ही वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 1 एंड -1, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। इधर देखिए एक से ज्यादा एक मैपिंग कर रहा मतलब इस टाइप का हो गया, 1 का इमेज भी 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, ठीक है। तो मेनी पॉइंट का मैपिंग कहाँ पे जा रहा है, एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये मैपिंग क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन, क्लियर, ओके। अच्छा इसी एग्जांपल में थोड़ा सा करेक्शन करके देखते हैं क्या होता है। इस जो मैंने डोमेन में इसका जेड लिया था, अभी इसकी जगह हम क्या करते हैं, एन ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब ये क्या वन वन या मेनी वन क्या होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार सोल्व करिए। यहाँ पे देखिए क्या था कि ए एक सिमेट्रिक टाइप से बन रहा था, मतलब अगर हम कोई भी एक्स ले रहे हैं तो -x भी लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर देगा। बट अब हमारे पास तो निगेटिव वाला पोर्शन है ही नहीं, क्योंकि देखिए मैंने डोमेन अब क्या कर दिया, एन कर दिया, ठीक है। इसको मैं मिटा के क्लियरली लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब अब हमारा मैपिंग हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये मैपिंग क्या होगा, अब हमें देखने में तो लग रहा है कि वन वन होगा, तो जब हमें लगे कि ये वन वन हो रहा है मतलब कोई कोई भी रिजल्ट हम प्रूव करें, अगर लग रहा है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर आप काउंटर एग्जांपल से नहीं करेंगे। काउंटर एग्जांपल से सिर्फ आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि सेटिस्फाई करेगा तो फिर आपको वैसे केस में प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास क्या आ जाना चाहिए, एक्स इक्वल टू वाई, क्लियर, ओके।
यहाँ से रख दीजिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट सोल्व करेंगे तो आप एक्स लीजिए वाई लीजिए, चलिए एक्स ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस वाई। ठीक है, ओके। तो एक चीज देखिए कि हम ए एक्स और वाई कहाँ से लिए हुए हैं, डोमेन से लिए हुए हैं, और हमारा डोमेन क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब प्लस वाई होगा तब तो ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आ गया एक्चुअली वाई आ गया और माइनस वाई आ गया, और वाई कहाँ से है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर से वाई लेंगे तो ये क्या हो जाएगा पूरा कॉम्बिनेशन आपका निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब एक्स क्या हो गया निगेटिव हो गया, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है एन से बिलोंग कर रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एन में कोई निगेटिव इंटीजर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाई का वैल्यू 5 हुआ तो क्या हो जाएगा पूरा -5, तो एक्स का वैल्यू -5 हो गया ना, और -5 कभी पॉसिबल है नहीं एन के अंदर। इसका मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एक्स इक्वल टू वाई। तो देखिए हम यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गए, इसका मतलब ए मैपिंग क्या हो जाएगा अब आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें डोमेन बदलते ही मैपिंग वही था, डोमेन बदलते ही ए आपका 1 1 हो गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे मैपिंग जो होता है सेम मैपिंग 1 1 ऑन 2 हो सकता है। कहाँ डिपेंड करेगा आपके डोमेन पे, कोडोमेन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब हर चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 1 कैसे प्रूफ करना है ये भी आपको तरीका समझ में आ गया। ये सेकेंड एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक ऐसी मैपिंग लेते हैं, लीजिए कि लेट एफ ये मैपिंग फ्रॉम Z10 टू Z10। ठीक है, अब हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो Z10 का तो मीनिंग हमें समझना पड़ेगा। तो Z10 का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, होपफुली सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। Z10 का होता है, इसमें एक सेट है, वो कैसा सेट है Z10 क्या है, ठीक है, Z10 है मॉडलो 10 के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का कलेक्शन। ठीक है, इसके ये जो सेट है इसके एंट्री क्या होते हैं 0 1 2 अप टू 9। दैट इज अगर हमारे पास कोई जेडन दिया हुआ तो इसके एंट्री क्या होते हैं 0 1 से 1 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे n-1 तक जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया जेडन का स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें एक मैपिंग दिया हुआ एफ Z10 से Z10। अच्छा मैपिंग है क्या, है तो हमने कोडोमेन और डोमेन बात कर लिया। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम दिस टू दिस डिफाइंड बाई, ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए कि मैपिंग क्या है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x। क्लियर, यहाँ पे जो मैपिंग आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x दिया हुआ है। तो अब बताना है कि क्या ये मैपिंग 1 1 है या मेनी 1 है या क्या है। अभी मैं ऑन टू और इनटू की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको 1 1 और मेनी 1 के बारे में देखना है। तो चलिए एक बार देखते हैं, यहाँ पे हम 1 1 और मेनी 1 एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि शायद ये 1 1 नहीं होगा। तो एक जो मेरे मन में डाउट आ रहा है ना, तो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। अगर मतलब आपके एग्जाम में देखिए क्वेश्चन देख के ना आपको क्या होगा ना, थोड़ा सा आपके दिमाग के अंदर आएगा, जो पहला दिमाग के अंदर आएगा ना कि शायद होगा शायद नहीं होगा। ठीक है, यही मन में आएगा कि शायद नहीं होगा, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या काउंटर एग्जाम्पल है जो इसको कंट्राडिक्ट करेगा और सेटिस्फाई करेगा। तो भी ऐसी बात है प्रूफ करना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि शायद ये नहीं करेगा। ठीक है, मतलब शायद ए 1 1 नहीं होगा। तो चलिए देखिए जैसे 0 और 5 देखिए ये दोनों Z10 से बिलोंग कर रहा है, क्लियरली बिलोंग कर रहा है ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये दोनों बिलोंग कर रहा है, तो ये मैपिंग हमारा क्या था एफ एक्स इक्वल टू था 4x। अच्छा जब 0 रखेंगे तो 0 को कहाँ पे मैप करेगा, ठीक है, 0 को मेरे मैप करेगा 4 इंटू 0 दैट इज 0। ओके, एंड 5 को कहाँ पे मैप करेगा 4 इंटू 5 हो गया 20। और ये मैपिंग कहाँ से कहाँ था, हम Z10 में देख रहे हैं ना, Z10 के एलिमेंट की कैसे होते हैं मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में होते हैं। तो मॉडुलो 10 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ये देखिए दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गया। ठीक है, Z10 के अंदर दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गया, दैट इज 0 और 20 दोनों इक्वल है। बट क्या 0 और 5 इक्वल है, 0 और 5 इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये मैपिंग कभी भी 1 1 नहीं होगा। ठीक है, दैट इज नॉट 1 1। ठीक है, तो अब आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, तो एक और एक मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना। होमवर्क क्या है, होमवर्क आपका क्या है, मैंने एफ एक्स दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 5x दे दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक Z6 से Z6 तक। ठीक है, तो आपको बताना है क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा। ठीक है, आंसर भी बता दे रहा हूँ, आंसर आपका होगा कि ये 1 1 होगा। अब आपकी ड्यूटी है कि चेक करना है कैसे होगा। मैंने आंसर भी बता दिया। ओके ठीक है, तो मैं एक यहाँ पे रिजल्ट बता दे रहा हूँ।
ठीक है, आप इसको सोल्व कर लेना, इसके बाद अगला रिजल्ट देखना, ठीक है, जो मैं रिजल्ट अभी बता रहा हूँ। तो रिजल्ट कह लीजिए या रिमार्क कह लीजिए, रिमार्क ही मैं कह ले रहा हूँ। रिमार्क क्या है कि एक मैपिंग आपको दे दिया गया है जेडन से जेडन में। क्लियर? आपको एक मैपिंग दे दिया गया है जेडन से जेडन में, जो कुछ इस टाइप से डिफाइन है। ठीक है, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, डिफाइंड एज ए एक्स। यहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आपके इस जेडन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लियरली इस टाइप का एक सिंपल फंक्शन दिया हुआ। ये फंक्शन जो होगा वन फंक्शन होगा। ए में वन वैसे लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में लिखने के लिए, समझना ही तो है। तो ये फंक्शन आपका वन होगा। कब? ठीक है, इतना इज वन इफ एक कंडीशन है। कब? अगर जीसीडी ऑफ ए कोमा एन क्या हो जाए? वन हो जाए। दैट इज ए और एन आपस में क्या हो? को प्राइम हो। अगर ऐसा होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका वन हो जाएगा। इसीलिए आप दो चार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर लेंगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डायरेक्टली रिजल्ट याद नहीं होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने वन या मिनिमम फंक्शन होंगे। देखिए, टोटल या तो फंक्शन वन होगा या मिनिमम होगा, तो एक पता चल गया तो आप दूसरा भी बता सकते हैं। तो एक हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमें एक मैपिंग दिया हुआ है। चलिए एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा। ठीक है, तो एक मैपिंग है आपका Z15 से Z15 में। क्लियर? एक मैपिंग है आपका, ये कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है। एफ एक्स इजकल टू ए एक्स, जो जस्ट ऊपर रिजल्ट मैंने लिखवाया। ओके, यहाँ पे ए कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है एक्स है, तो ए और ए क्या, एक्स और ए दोनों ही आपके कहाँ से बिलोंग करेंगे? इस Z15 से बिलोंग करेंगे। ओके, तो आपको एक मैपिंग दिया गया है Z15 से Z15 में, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू ए एक्स, जहाँ ए आपका क्या है? Z15 का एलिमेंट है। तो आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है हाउ मेनी वन मैपिंग आर हियर। यहाँ पे आपके टोटल कितने वन मैपिंग होंगे, दैट इज टोटल पॉसिबल वन मैपिंग्स बताना है। ठीक है, तो इसका जो तरीका है बहुत ही आसान है। ठीक है, वो क्या होता है? नंबर ऑफ वन मैपिंग्स होता है। जो नंबर्स के लिए हम एक कार्ड, इसको कार्डिनलिटी भी बोलता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब होगा कार्डिनलिटी ऑफ ए, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ओके, तो नंबर ऑफ वन मैपिंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ वन मैपिंग कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ वन मैपिंग, ठीक है, मेरे लेक्चर में ये शॉर्ट कीवर्ड्स ऐसे बहुत ज़्यादा यूज होंगे, तो आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, वैसे आप समझ भी जाएंगे क्योंकि मैं साथ साथ में बोलते भी तो जा रहा हूँ। ओके, तो आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वन फंक्शन होंगे वो डायरेक्टली हो जाएगा 5 ऑफ n। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं n क्या है, तो ये जो है इसको ले लीजिए आप Zn। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि ए और एन, ये जो ए है, ए और एन मतलब इस ए और इस एन का जीसीडी वन हो, दैट इज ये दोनों आपस में को प्राइम होंगे तो आपका मैपिंग वन होगा। और अगर वन हो गया तो टोटल कितने होंगे? तो जो एन है ना, ए, इसी को हम लोग एन बोल रहे हैं ना, यहाँ पे एन मार्क कर दिया मैंने। इसको हम लोग फाई एन फाइंड आउट कर लेंगे। फाई क्या है? आयलर फाई फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो फाई एन आप कैलकुलेट करेंगे, जो भी होगा वो आपका नंबर ऑफ वन मैपिंग हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका n कुछ किस टाइप का है, n इक्वल टू कुछ इस टाइप से हो जाएगा, p1 के पावर r1, p2 के पावर r2, इस टाइप से pn के पावर rn। ठीक है, तो आपका फाइन बन जाएगा। मैं फॉर्मूला भी साथ के साथ लिखते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। n इंटू वन माइनस वन बाई p1, ठीक है, इंटू वन माइनस वन बाई p2। ऐसे जितने प्राइम पार्टिसिपेट किए, इस r से हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा इस फॉर्मूला में। ठीक है, वन माइनस वन बाई पी एन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बता देगा आपका फाइन, और फाइन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ टोटल वन मैपिंग। ओके, अब हमारे पास n इक्वल टू क्या है? 15 है, तो क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा 5 15 कितना हो जाएगा? 15 इंटू वन माइनस वन बाई थ्री इंटू वन माइनस वन बाई फाइव। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो आप हो जाएगा 15 और 2/3 और 4/5, दैट इज 4 दूना का 8। तो टोटल नंबर ऑफ वन मैपिंग हो जाएगा आपके 8। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, तो एक आपके लिए होमवर्क रहेगा इसमें कि आप बताइए, ठीक है, आप बताइए कि अगर ए मैपिंग में Z25 से Z25 में ले लूँ। ठीक है, मैपिंग वही वाला है जो हमने f इक्वल टू ए एक्स लिया था। ये मैपिंग
यहाँ से यहाँ तक होगा, तो टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग कितने होंगे, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ मेनी वन मैपिंग कितने होंगे, ठीक है। तो बाकी आप जानते हैं कि मान लीजिए आपके पास ए है और आपने ए पोर्शन कैलकुलेट कर लिया, तो टोटल में से इसको घटा दो तो ए वाला पोर्शन निकल जाएगा। इसी पे बेस्ड मिनी वन एंड वन वन का कंसेप्ट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक निकाल लिए तो दूसरा भी आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इनटू एंड ऑन टू पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कंबाइंड फॉर्म वन वन मेनी वन, वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू इंटू, ये सारा मिक्स करके बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव, ऑन टू को ही सब्जेक्टिव बोला जाता है, वन वन प्लस ऑन टू हो जाए तो उसको बाइजेक्टिव बोला जाता है। तो हम नेक्स्ट सेशन में ये सारा कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।